मुझे तो कराची में पता चल गया था मैंने गिरफ्तार होना है। हाँ, मुझे एयरपोर्ट पर ही कराची पता चल गया था। और कोई होता तो अगर मगर करके बहाना, हालांकि मेरे तो प्रोग्राम भी थे कराची में। तो मैंने कहा नहीं, 4 जनवरी को मैंने ज़रूर लाहौर जाना है और मैंने कलमा चौक में ज़रूर जाना है। जब मैं एयरपोर्ट पहुंचा तो उन्होंने 8 बजे की मेरी फ़्लाइट थी। उन्होंने कहा जी आपके लिए सीट ही नहीं है। मेरे पीछे जो आ रहे थे उनको सीटें मिल रही थी, मुझे कहने लगे आपके लिए सीट नहीं है, इसमें बुक ख़त्म हो गई। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, अगली में चले जाएंगे। फिर मैं 11 बजे की मैं बाहर आ निकला, मैंने और साथी फिर लब्बैक कहने लग गए और पूरा एयरपोर्ट फिर हिल गया। भाई ये क्या बन गया भाई? तो मैं फिर 2 घंटे एयरपोर्ट से बाहर बैठा रहा। मैंने कहा वापस नहीं जाना, आप घर में इधर ही बैठते हैं। फिर 11 बजे गए, फिर वो मुझे देखे ऐसे ऐसे, भाई ये फिर आ गया। फिर मैं बैठ गया। फिर जब जहाज लाहौर उतरा तो ऐलान हुआ कि व्हील चेयर वाला बंदा बैठा रहे, उसकी व्हील चेयर आखिर में आएगी। मैंने कहा ठीक है, आखिर में चले जाएंगे, कौन से मसला। क्यों जी, बाग में शुक्र वसल था और हिजर में हाय हाय गुल। कहा मैं उनके जिक्र में पहले निकले या बाद निकले। मैं बैठा रहा 15 मिनट गुजर गए, जहाज खाली हो गया। एक PIA का मुलाजिम मेरे करीब से गुजरा। मैंने कहा क्या मसला है भाई, आप व्हील चेयर नहीं ला रहे? वो मेरे करीब से गुजरते हुए कहता है वो पुलिस नहीं आने दे रही। सिविल कपड़ों में अंदर भी आ गया, भाई जहाज में भी आ गया सिविल कपड़ों में। मैं समझ गया, मैं अपने मस्त होकर बैठा रहा। मैं कहा बच्चे वो गल विच हो रहे, ये गिरफ्तारी को बचना होता तो मैं कराचियों क्यों आंदा। अंदर आ गए, ये हमारे साथ बच्चे थे। मैंने कहते जी वो आ नहीं रही। भाई मैं आ जाएगी व्हील चेयर, तो कितनी देर बिठाएंगे। व्हील चेयर आ गई तो उधर भी जनाब वो टेंशन आ गए सारे, जनाब घेरा डाल लिया। बल्कि इनको व्हील चेयर भी इनसे ले ली, उन्होंने खुद पकड़ ली, पुलिस वाले भी चलाने लग पड़े। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा मैंने कहा जैसे मैं देख ही नहीं रहा भाई, मेरी कौन व्हील चेयर चला रहा है, मेरे दाएं बाएं कौन चल रहे हैं। वो परेशान थे, भाई ये खौफ ज़्यादा भी नहीं हुआ, ऐसे भी नहीं हुआ, ऐसे भी नहीं हुआ। मैं कहा पुत्रो गल विच हो। गल भी सुन, ये हमारे 3 लड़के थे, ये ड्राइवर साहब थे और ये 2 लड़के ये थे। हवाई जहाज में इतना लंबा चौड़ा हमने खर्चा, 3 टिकट तो बहुत महंगे होते हैं। तो ये 2 लड़के चूचे से दोनों ये थे। और जनाब बाहर निकले तो ड्राइवर खड़ा था, उसने मेरी व्हील चेयर को आगे से पकड़ते हुए लब्बैक का जब नारा लगाया ना, इन दोनों ने दिया जवाब। तो उसका अकेली आवाज इतनी थी कि पूरा एयरपोर्ट हिल गया। 3 बंदों के लब्बैक से पूरा एयरपोर्ट दफ्तरों से बाहर आ गया। ये क्या हो गया? वो देखें तो व्हील चेयर एक बार बंदा जा रहा है, उसके इर्द गिर्द पुलिस है, वो कभी मुझे देखे कभी उनको देखे। भाई ये मैं आकर वो वेखन भाई ये दहशत गर्द किस तरह बंदा है, पगड़ी बद्दी वो माजूर आदमी, इनकी परेशानी है ना। सारे जनाब सारे वहाँ पहुँचे हुए जनाब। मैं क्या बेशर्मो, क़यामत वाले दिन तुम्हारा यही जुर्म काफ़ी होगा कि एक हुजूर की इज्जत के लिए आ रहा था और दूसरे गुस्ताखों की हमायत में उसे पकड़ने के लिए आ रहे थे। ये नामा अमाल में तुलेगी ना, ये व्हील चेयर भी तुलेगी। क्यों जनाब वो हाँ जी, तो फिर उस दिन पता चलेगा वो तुम बंदूकों समेत तुलोगे, बूटों समेत, तो फिर उस दिन पता चलेगा तुमने कितने बड़े बड़े गुनाह कमाए। वहाँ तो छिपकली दूर से बैठकर जनाब इब्राहिम के लिए, वो तो मीलों बैठकर जनाब इब्राहिम को आग को उसने फूंक मारी तो अल्लाह ने उसकी नस्लों को सजा दे दी। वो तो इब्राहिम के लिए आग थी, उनकी गुस्ताखी के लिए जलाई जा रही थी। तो बताओ एक गुस्ताख की बत्तियां जलने लगी और तुम उसकी हमायत में खड़े हो गए। होते कहाँ खलीलो बिना काबा मिना, लौलाद वाले साहिबी सब तेरे घर की है। ये मसले की असासियत को समझा जाए, कोई मसला नहीं, इस मसले की असासियत को समझा जाए। शाह जी असल मसला ये है
हमारा इस मसले की असासियत को समझो। ये जो आए बैठे हो ना तुम ऐसे बस सुनकर नारे लगाकर चले जाओ, इस मसले की असासियत को समझो। ये कितना नाजुक मसला है, हाँ जी, कितना नाजुक मसला है। इस मसले की असासियत को लोगों को पता ही नहीं है। इस मसले को सियासी बनाया जा रहा है और बैनुल अक़वामी सतह पर इसको सियासी बनाया जा रहा है।